Hello students, let us start lecture number 7.7. Previous lecture number 7.6 part 1 and part 2 में हमने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके सभी कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किए और दो मेथड आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के बताए और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करवाई। आज हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करने के दो मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा की एफ हमारे पास एक फंक्शन है, इंटरवल आई है, ए क्रिटिकल पॉइंट है, तो ए आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। कैसे पता चलेगा? तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास कि x इज इक्वल टू ए, लोकल मैक्सिमा होगा अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो जाए, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेबरहुड ऑफ ए। पहले लिखवा देते हैं, फिर इसको आपको ग्राफ से भी समझाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो कैसे साइन चेंज होगा? अगर हम रियल लाइन के ऊपर देखें, इनइक्वलिटी हमने पढ़ी थी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, आपके पास ये फंक्शन एफ डैश एक्स को चेक करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव सपोज और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 के जो नेबरहुड में आपके पास साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2 के नेबरहुड में साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए ये तो हम लोगों को रियल लाइन के ऊपर दिखाई देता है और एग्जाम्पल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस मेथड को यूज करेंगे, सीधा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह से ये साइन x इज इक्वल टू 2 पे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है इन दी नेबरहुड ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा होगा। तो ये तो हमने आपको बताया, पर ये कैसे आता है वो देखिए। अब इसे अगर हम लोग ग्राफ से समझें तो ग्राफ से देखिए क्या होगा। देखिए यहां पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो है लोकल मैक्सिमा है, पर पता कैसे चलेगा? उसके लिए अगर आप इसके इस पॉइंट के लेफ्ट में कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट क्या है, ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मींस ये इंक्रीजिंग होगा, मींस ये इंक्रीजिंग होगा। और यहां पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो यहां पे जो इसके राइट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एफ डैश एक्स मींस स्लोप हमेशा लेस देन 0 होगा, मींस ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहीं से क्लियर हमारे पास हो रहा है, यही हमने बताया कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जो हमारे पास एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इसी तरह से जब हम लोग मिनिमा लोकल मिनिमा की बात करेंगे, सपोज हमारे पास ये कर्व है, इसका पॉइंट ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोकल मिनिमा है, सपोज ये x इज इक्वल टू b है। इसके लेफ्ट में जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा। ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बहुत डिटेल में बताया। आप कहीं पे भी इसके इस पॉइंट के लेफ्ट में कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इसी तरह से इसके राइट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा दिस विल बी ऑलवेज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0,
मीन्स ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मिनिमा, लोकल मिनिमा, बस यही हम लोगों को लिखना है यहां पे। तो देखिए बहुत सिंपल है कि x इज इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स, ये जो एफ डैश एक्स है इसका साइन चेंज हो जाए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेबरहुड ऑफ बी। ये जो पॉइंट बी है इसके नेबरहुड में जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर उसका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, जैसे हम लोगों ने आपको यहां पे भी समझाया, इस वाले में भी रियल लाइन के ऊपर कि नेगेटिव से पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है ये लोकल मिनिमा होगा। और अगर x इज इक्वल टू किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स चेंज नहीं कर रहा है साइन, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, आपके पास जो कर्व होता है सपोज ये और ये, तो जो टेंजेंट, ये जो उस पॉइंट पे जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एक साइड में ये कॉनकेव अपवर्ड और ये कॉनकेव डाउनवर्ड, इस तरह से आता है, और वाइस वर्सा, या फिर इस तरह से आएगा कि एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड और दूसरे साइड में कॉनकेव अपवर्ड, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये वाला यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये कॉनकेव डाउनवर्ड और ये कॉनकेव अपवर्ड, इसी तरह से ये कॉनकेव डाउनवर्ड और ये कॉनकेव अपवर्ड। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। सपोज हम लोगों के पास ये फर्स्ट एक्सरसाइज 7.7 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, यहां से 6 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसके फैक्टर भी यहीं पे कर लीजिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 7 आए, 6 और 1 ही होगा, माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 6 माइनस का 1 x कर दीजिए यहाँ पे, तो ये इसके फैक्टर हो गए। मींस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 एंड 6, इसे रियल लाइन पे मार्क कर लीजिए 1 एंड 6। तो जब हम लोग एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो ये एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरह से, और ये आपका पॉजिटिव। तो अब आप देखिए कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेबरहुड ऑफ 1, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस x इज इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। और x इज इक्वल टू 6 पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है इन द नेबरहुड ऑफ 6, तो x इज इक्वल टू 6 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जो हमारे पास ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोगों ने किया, इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये स्टेप और ये स्टेप कॉमन आएगा। अब हमें मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1 होगी, तो fx में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 दैट इज 38 माइनस 41 दैट इज माइनस 3। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। और f6 पे हमारे पास मिनिमा है, तो f6 इज इक्वल टू हमें मिनिमम वैल्यू देगा, मीन्स 216 इंटू 2 मीन्स 432 माइनस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -128, ये जो है आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास ये जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे अप्लाई हुआ है, उसके बाद हमारे पास बाकी कॉमन रहेगा। इसी तरह से अब अगर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, वो बहुत सिंपल है।
तो क्या है कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट c पे। तो फर्स्ट क्या कहता है कि अगर f डैश c जीरो हो जाती है तो होगा ही होगा, यहीं से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एंड f डबल डैश c सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, x की जगह पे c रखिए, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो c है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ध्यान रखिएगा। दिस इंप्लाइज c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो एन एफ सी जो है वो क्या होगा, एफ सी पॉइंट पे जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल डेरिवेटिव निकालने होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकाले, सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू सी रखिए, वहीं से पता चल जाता है। तो इसलिए इसमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो हर जगह पे हम लोग मैक्सिमम जगह पे ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज होता है। और इसी तरह से सेकंड केस में एफ डैश सी अगर जीरो हो जाए एंड एफ डबल डैश सी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट सी लेस देन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और एफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें ध्यान रखिएगा थर्ड पॉइंट में, थर्ड कि एफ डैश सी जीरो हो गया। अब ये ना तो लेस देन जीरो है एफ डबल डैश सी, ना ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, एंड एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू, ये भी जीरो है। तो इसमें जरा ध्यान रखिएगा, यहां पे हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसके लिए फर्दर इफ एफ ट्रिपल डैश सी थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ये ध्यान रखिएगा यहां पे, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तभी जो ये सी पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। देखिए यहां पे हमें एफ ट्रिपल डैश सी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां नहीं पड़ी, यहां पे पड़ेगी हमें। अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो है डायरेक्ट बताया, लेस देन जीरो है डायरेक्ट बताया, इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए आप पहले ये फाइंड करिए। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसी में देखिए, बट इफ एफ ट्रिपल डैश सी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहां पे जो था ये एफ डैश सी जीरो था तो क्या होता था, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एफ डैश सी जीरो, एफ डबल डैश इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव मींस इसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो लोकल मिनिमा, लेस देन जीरो लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से आप समझिए कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव ये यहां पे आ गया थर्ड डेरिवेटिव में। थर्ड डेरिवेटिव में आते साथ क्या हो जाएगा, एंड एफ फोर्थ सी ग्रेटर देन जीरो लोकल मिनिमा। सेम स्टेप रिपीट होंगे, स्टेप नंबर वन, ये जो स्टेप वन था वो रिपीट हो जाएगा। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव था स्टेप वन में, यहां पे आ गया थर्ड डेरिवेटिव। स्टेप वन में सेकंड डेरिवेटिव था, यहां पे फोर्थ डेरिवेटिव। तो कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये इस तरह इसके आगे के क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है बट फिर भी हमें मालूम होने चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास एफ ट्रिपल डैश सी ये तो जीरो हो जाए एंड एफ फोर सी ये लेस देन जीरो हो जाए तो लोकल मैक्सिमा, जो हमारा स्टेप नंबर सेम एज स्टेप टू। तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे पास यहीं पे खत्म हो जाएंगे, इसके आगे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने किया था अभी, इसे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें, इसी को फर्स्ट पार्ट को ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डी, ये सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा था वो करेंगे। तो यहाँ तो हमने रियल लाइन के ऊपर मार्क करके क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ये है तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज 12x माइनस 42। अब हमने जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया और वहां से x इज इक्वल टू 1 और 6 आया, उस 1 और 6 की वैल्यू एफ डबल डैश में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एफ डबल डैश 1 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 42 दैट इज माइनस 30, लेस देन 0, x इज इक्वल टू 1 लोकल
मैक्सिमा। एफ डबल डैश 6 ये फाइंड कीजिए, 72 माइनस 42 दैट इज 30 ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 6 लोकल मिनिमा। तो देखिए कितना फर्क है कि यहां पे आपके पास ये एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया आपने और इस तरह से डायरेक्ट आपने पॉइंट बता दिए कैसे होंगे, और यहां पे आपने विजुअलाइज देखी। तो जो भी इजी पड़े आप वो कर दीजिए। नॉर्मल कोर्स में हम लोग आगे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकल गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वो आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करा दिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी करा दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम हमारे पास रहेगा सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब सिंपल एफ डैश एक्स निकालिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 3 कॉमन, ये तो क्लियर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6। नाउ अब इस क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, पहले एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर दीजिए। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। एफ डबल डैश 1 चेक करते हैं कितना होगा, तो 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। तो इससे पहले हम एफ ट्रिपल डैश की, तो 0 आ गया, पर एक कंडीशन और देखेंगे एफ ट्रिपल डैश 1 की। तो पहले एफ ट्रिपल डैश एक्स देखते हैं, ये कितना है, ये 6 है। दिस इंप्लाइज एफ ट्रिपल डैश 1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब यहां से ये जो हमारे पास 0 दे रहा है, ये इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां से हमें डायरेक्ट रिजल्ट कंक्लूड नहीं करना है, पहले इसके लिए नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। y आपके पास है, जैसे मैंने बताया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो y डैश फाइंड कीजिए, y डबल डैश फाइंड कीजिए। y डैश को देखिए क्या है, y फाइंड कीजिए, y डैश को फाइंड कीजिए, y डबल डैश फाइंड कीजिए, y डैश को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करिए, x की वैल्यू आएगी a और b, फिर y डबल डैश a फाइंड करिए, y डबल डैश b फाइंड कीजिए, बस। और यहां से आपको जो रिजल्ट पता है कि अगर ये लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा और अगर ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा। बस इतना सा स्टेप हमारे पास है। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपने y फाइंड किया, y डैश फाइंड किया, y डबल डैश फाइंड किया। अब y डैश को आपने इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया यहाँ से, तो -1 और 3 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब y डबल डैश फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1 पे, तो ये किया हमने, हमारे पास आ गया -12। -12 मीन्स लेस देन 0 मीन्स जो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। और 3 पे फाइंड किया तो 12 आ गया, ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा। अब इस x इज इक्वल टू 1 को और 3 को fx में मीन्स y में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जब y ऑफ -1 तो 12 मैक्सिमम वैल्यू और y3 आपके पास -20 मिनिमम वैल्यू। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के टोटल 11 पार्ट हैं और सेम हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। आप चाहें तो मैंने एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करा दिया, आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकंड करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन उससे आसानी से हो जाते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए 2x, एफ डबल डैश एक्स फाइंड कीजिए 2। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस x इज इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स चेक किए, एफ डबल डैश एक्स 0 आपके पास 2 ही होगा, 2 मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, लोकल मिनिमा।
और अगर ये लोकल मिनिमा आ गया तो F0 आपको मिनिमम वैल्यू देगा, दैट इज 0। ये आपके पास हो गई मिनिमम वैल्यू। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3, एफ डबल डैश एक्स फाइंड कीजिए 6x, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 2 पॉइंट आए तो f डबल डैश 1 जब प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 6x है, 6 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हो जाएगा, लोकल x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और f डबल डैश माइनस 1 ये हो जाएगा आपके पास, यहां पे देखिए f डबल डैश 6x था तो -6 लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब ये 1 मिल गया आपको मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा और -1 मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो f1 तो f1 फाइंड कर दीजिए। f1 हो गया 1 माइनस 3 दैट इज -2, ये हो गई आपके पास मिनिमम वैल्यू। और f -1 दैट इज -1 प्लस 3 दैट इज 2, ये हो गई आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 12x, f dash x is 3x square minus 12, f double dash x is equal to 6x, f dash x is equal to 0 सब्सटीट्यूट करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए। 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इस प्लस माइनस 2 की वैल्यू f डबल डैश x में सब्सटीट्यूट करिए। f डबल डैश 2 कितना हो जाएगा, दिस इज 12 मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी तरह से f डबल डैश -2 यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो -12 लेस देन 0, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब पॉइंट मिल गए आपको, उसकी वैल्यू f(x) में सब्सटीट्यूट करिए तो f2 मीन्स 8 माइनस 24 दैट इज -16, ये हो गया आपके पास मिनिमम वैल्यू। और f -2 दैट इज -8 प्लस 24 दैट इज 16, ये हो गई आपके पास मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना सिंपल है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है सेम। तो देखिए बहुत सिंपल था। एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया, एफ डैश एक्स को 0 सब्सटीट्यूट किया, 1 और 3 आ गए यहाँ से। एफ डबल डैश 1 -6 लेस देन 0, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इस 1 और 3 की वैल्यू फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दी तो f1 19 मैक्सिमम वैल्यू, f3 15 मिनिमम वैल्यू। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सेम इसी तरह से f डैश x, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 और f डबल डैश x, दिस इज 6x। अब f डैश x को when we put is equal to 0 तो x square is equal to 1, that is x is equal to plus minus 1। f डबल डैश 1 ये हो जाएगा 6 greater than 0, x is equal to 1 point of local minima। देखिए कितना सिंपल है। और f डबल डैश -1 दैट इज -6 लेस देन 0, x is equal to -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
अब इस f1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 1। ये हो गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू और f ऑफ -1 ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दैट इज 5। ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से सेम नेक्स्ट है। तो देखिए एफ डैश एक्स ये हमारे पास आ गया, इसको 0 के इक्वल पुट के x इज इक्वल टू 1 आ गया। एफ डबल डैश 1 फाइंड किया, 0 आ गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट इससे पहले क्या करिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड कीजिए, ये हो जाएगा 12 एंड नॉट इक्वल टू 0। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश, वैसे तो ये कांस्टेंट है, फंक्शन कांस्टेंट है, एफ ट्रिपल डैश 1 भी आपके पास 12 ही होगा, नॉट इक्वल टू 0। आप यहां से भी मेंशन कर सकते थे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर ये 0 ना हो, ये अगर 0 हो जाता तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते, फोर्थ डेरिवेटिव जैसे आपको मेथड में बताया था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, एक्स अपॉन 2 का 1/2 एंड 1/x का होता है -1/x²। एक्स ग्रेटर देन 0 यहां पे हमारे पास गिवन है। एफ डबल डैश एक्स फाइंड कीजिए, 1/2 का तो 0 और 1/x² का हो जाएगा -2/x³। तो माइनस माइनस प्लस 4/x³। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0, दैट इज 2/x² इज इक्वल टू 1/2, दैट इज x² इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू +-2। बहुत सिंपल आ गया। एफ डबल डैश 2 फाइंड करिए तो हो जाएगा 4/8, दैट इज 1/2 लेस देन ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी तरह से एफ डबल डैश -2 -4/8, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8, दैट इज -1/2 लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू -2, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब f2 फाइंड कर दीजिए, तो f2 क्या है, x/2 + 2/x। अब इसमें एक गड़बड़ हमारे साथ ये हो गई कि यहां पे हमें ये फाइंड नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, यहीं पे हम मेंशन कर देंगे, यहां पे मेंशन करेंगे कि x इज इक्वल टू +-2 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एज x इज ग्रेटर देन 0। डोमेन हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो -2 के लिए तो हमें चेक ही नहीं करना है, तो मीन्स लोकल मिनिमा आ गया। और f ऑफ 2 फाइंड कर दीजिए, दैट इज 2/2 + 2/2, दैट इज 2। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है 8। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट जब करेंगे तब ध्यान रखिएगा, एफ एक्स तो आपके पास 1/x² + 2 है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/x का -1/x², मीन्स x² + 2 का होल स्क्वायर, और फिर x² + 2 का 2x, ये आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1-2 स्टेप करिए वहीं पे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है एफ की। देखिए यहीं पे हमने फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड -2 कॉमन ले लिया, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x और मिलेगा 4x² आ गया। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर आपके पास 4 हो जाएगी। अब एफ डैश एक्स को व्हेन वी पुट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब एफ डबल डैश 0 चेक कर दीजिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो -2 0 + 2 का स्क्वायर दैट इज 4। यहां तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, अपॉन 0 + 2 दैट इज 4 का 0 + 2 इज 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, दैट इज दिस इज इक्वल टू -1/2। -1/2 मीन्स लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f0. f0 इज इक्वल टू 1/0 प्लस 2 दैट इज 1/2. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई. तो क्वेश्चन सिंपल है. देखिए इसके आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको प्रैक्टिस से पता चलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है x की, तो सॉल्व करके करिए या पहले करिए, नेसेसरली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब है हमारे पास fx इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स फाइंड करिए 2 कॉस एक्स माइनस 1 एफ डबल डैश एक्स फाइंड करिए माइनस 2 साइन एक्स. एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे 2 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2. और यहां देखिए यहां पे आपके पास डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस π/2 लेस देन π/2 मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि cos π/3 ये होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है cos माइनस π/3 ये इसकी वैल्यू आएगी. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा π/3 कॉमा माइनस π/3. तो ये जो π/3 माइनस π/3 है ये इस x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, जो उन्होंने क्वाड्रेंट दिया उस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है. बस 2 पॉइंट आ गए आपके पास. अब f डबल डैश π/3 फाइंड कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 साइन π/3 मीन साइन 60 इज √3/2 दैट इज -√3 दैट इज लेस देन 0. तो x इज इक्वल टू π/3 क्या है, इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और f माइनस π/3 कितना हो जाएगा, -2. जब हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे f डबल डैश x में, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस π/3 एक बाहर माइनस और आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन π/3 दैट इज 2 इंटू √3/2 दैट इज √3 ग्रेटर देन 0. तो x इज इक्वल टू, ये तो आपके पास माइनस π/3, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, मिनिमा. अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो fx में कर दीजिए. f π/3 कितना हो जाएगा, fx है 2 साइन x माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 साइन π/3 माइनस π/3 दैट इज 2 साइन π/3 इज √3/2 माइनस π/3 दैट इज √3 माइनस π/3. ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू. और f माइनस π/3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन -2 डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस π/3 माइनस π/3 दैट इज -√3 माइनस π/3 डायरेक्ट कर दिया. ये हो गई आपके पास मिनिमम वैल्यू. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसी तरह से ये है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नेक्स्ट पार्ट है 10th पार्ट, fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. बहुत सिंपल है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2. क्या हो जाएगा इसमें, f डैश एक्स फाइंड करिए. f डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और f डबल डैश एक्स दिस इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. f डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. वैसे तो यहीं से निकल रहा है x इज इक्वल टू π/4, पर फिर भी जैसे अभी तक हम लोग एज यूजुअल करते रहे, 10x इज इक्वल टू 1. और इंटरवल हम लोगों को दिया है 0 टू π/2, तो 0 टू π/2 के लिए 10x इज इक्वल टू 1 10 π/4 होता है, दैट इज x इज इक्वल टू π/4. ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया. f डबल डैश π/4 फाइंड कर दीजिए. f डबल डैश एक्स है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मीन्स -1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज -2/√2 दैट इज -√2 लेस देन 0. तो x इज इक्वल टू π/4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो fx में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो f π/4 हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4 मीन्स 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मीन्स √2. ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू. तो कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, एक एक लाइन 4 लाइन के. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
अब ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास, एफ डैश एक्स फाइंड करिए, एफ डैश और एफ डबल डैश एक्स करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, एफ डैश एक्स फाइंड किया, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, एफ डबल डैश एक्स आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया, 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट पे एफ डबल डैश की वैल्यू फाइंड कर दी। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा, 1 पे लोकल मिनिमा और -2 पे भी लोकल मिनिमा। अब f0 फाइंड किया, f0 आपके पास आ गया 12, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1 7, लोकल मिनिमम वैल्यू f -2 -20 लोकल मिनिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन दिस एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो देखिए f(x) आपके पास गिवन है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx -3। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है हमें इस पॉइंट पे, ये मींस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये पॉइंट मिलते कैसे हैं? वो मिलते हैं एफ डैश एक्स को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। तो एफ डैश एक्स को जब हम लोग 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जिन पे हमें चेक करना है, हमें वो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जिन पे हमें चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। और यहां पे साफ दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा है, 1 पर मिनिमा है, मीन्स ये क्रिटिकल पॉइंट तो है ही है। तो क्रिटिकल पॉइंट है मीन्स इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम यहाँ पे हम लोग क्लास 12th के कॉन्सेप्ट लगाएं कि सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के केस में सम ऑफ रूट होता था -b/a। तो यहां क्या हो जाएगा? -2a/3 से दिस इज सेकेंड। और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां होता था c/a, तो ये जाएगा b/3 से दिस इज थर्ड। अब आपके पास देखिए जो 0 और 1 है ये रूट ही तो हैं इसके, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मींस जो हमें इसको सॉल्व करके रूट मिलते हैं। तो मींस आपके पास फ्रॉम सेकेंड जो सम ऑफ रूट है मींस 0 + 1 इज इक्वल टू -2a/3, दैट इज 1 इज इक्वल टू -2a/3, दैट इज a is equal to -3/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 × 1 इज इक्वल टू b/3, दैट इज इक्वल टू 0। तो कितना सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्ड प्रॉब्लम आपको बताएंगे, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।